नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है और ऐतिहासिक खबर है। छत्तीसगढ़ के कांकेर से जो खबर आ रही है उसने इतिहास रचा है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो सफलता मिल रही है छत्तीसगढ़ सरकार को, निसंदेह वो इतिहास रच रही है। खबर क्या है, खबर जान लीजिए। खबर यह है कि कांकेर में पुलिस नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 18 नक्सली, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 18 नक्सली, जो किसी भी खबर बताने वाले एंकर के लिए पहली बार पढ़ी जाने वाली खबर होगी। 18 नक्सली मारे गए हैं। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर से खबर आ रही है। जवानों ने 18 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं, यानी 18 डेड बॉडी मिल गए हैं। ये आईजी सुंदरराज, पी सुंदरराज बस्तर के आईजी कह रहे हैं। और घटनास्थल से क्या क्या मिला है ये भी जान लीजिए। घटनास्थल से AK-47 बरामद हुआ है, 3 LMG इंसास राइफल बरामद हुआ है। लेकिन दुखद यह है कि 3 BSF के जवान घायल हो गए हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, मैं बैठा हूं ये बताने के लिए बैठा हूं कि ये आज की सबसे बड़ी खबर है। ये सबसे बड़ी खबर है। हिडमा के बाद टॉप नक्सल कमांडर शंकर राव को ढेर कर दिया है। किसने ढेर किया है? छत्तीसगढ़ पुलिस के DRG यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, यानी नक्सलियों के खिलाफ लोहा लेने वाले सबसे मजबूत जवान जिन्हें माना जाता है, उन जवानों ने यह सफलता हासिल की। और इनके साथ कौन था? इनके साथ BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान भी थे। सब कुछ बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। मेरे सहयोगी भी ग्राउंड से जुड़ेंगे, कांकेर से जुड़ेंगे, बस्तर से जुड़ेंगे, पुलिस से क्या बातचीत हुई है सब कुछ बताएंगे। लेकिन इस घटना से जुड़ा हुआ ताजा अपडेट जानने के लिए आपको सुनना होगा बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज को। इसलिए पहले पी सुंदरराज को सुन लीजिए, उसके बाद रिपोर्टर के पास जाएंगे। सुनाइए पी सुंदरराज इस पूरे मुठभेड़ पर क्या कह रहे हैं। आज दिनांक 16 अप्रैल को जिला कांकेर की छोटा बेटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिनागुंडा कोरनार इलाके में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी CP माओवादी संगठन की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर पार्टी रवाना की गए थे। इसमें कांकेर का DRG BSF का संयुक्त टीम थे। अभियान के दौरान सर्चिंग के दौरान एक मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में काफ़ी बड़ी मात्रा में माओवादियों का उपस्थिति दिखाई दिया और अभी भी लगातार मुठभेड़ जारी है। उस मुठभेड़ में संभावना है 18 से अधिक माओवादियों डेड बॉडी अभी तक रिकवर किए गए थे। और जैसे काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47 इंसास SLR 303 एवं अन्य जो हथियार भी बरामद किए गए थे। क्योंकि अभी भी सर्चिंग जारी है, इसलिए एग्जैक्ट फिगर हम तब सर्चिंग अभियान खत्म होगा उस समय हम बता पाएंगे ऑथेंटिकली। लेकिन अभी तक जो प्राथमिक जानकारी मिला उसमें अभी तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी और AK-47 इंसास SLR 303 इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स भी काफ़ी बड़ी मात्रा में मिला है। उस मुठभेड़ के दौरान हमारा 3 जवान का भी गोली लगे थे। उन तीनों जवान का भी इवैक्यूएशन की जा रही है। उनका स्थिति अभी खतरा से बाहर बताई जा रहा है, फिर भी बेहतर इलाज के लिए उनका हायर सेंटर रेफर की जा रही है। और जैसा सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर और विस्तार से हम डिटेल शेयर करेंगे। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ से के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। ऐतिहासिक खबर है, इतिहास रचना है। मेरे हाथ में कागज है और कांकेर की खबर की एक एक डिटेल है। सब कुछ बताऊंगा कि कैसे जवानों को यह सफलता मिली है। लेकिन संजय ठाकुर विस्तार न्यूज के बस्तर के वो सहयोगी हैं जो कि सबसे खूंखार माओवादी, यानी उससे खूंखार कोई नहीं है, हिडमा के घर पर जाकर रिपोर्ट कर आए हैं। संजय, इस सफलता को बताइए, छत्तीसगढ़ सरकार की उस रणनीति को बताइए, जवानों के उस हौसले को बताइए और फ्री हैंड की जो बात आप कह रहे हैं संजय, इसको भी विस्तार दीजिए कि आखिर कैसे पिछले 3 महीने में विष्णुदेव सरकार के बनने के बाद, एक नए गृह मंत्री के आने के बाद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में नक्सलवाद पर मिलने वाली सफलता के पीछे के मायने बताइए संजय, क्योंकि पिछले 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि 55 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया छत्तीसगढ़ पुलिस ने। संजय जी, अगर वो विजुअल देख पाए जो हमारी स्क्रीन पे चल रहे होंगे, जब एक एम्बुलेंस जंगलों से आती नजर आ रही है, तो ये कोतरी रिवर है जिसे ये पार करके आ रही है। अगर आप संजय देख रुकिए, पाएंगे, पीसीआर वो विजुअल चलाइए। संजय जो कह रहे हैं, जो संजय कह रहे हैं वो विजुअल चलाइए, और विजुअल के मायने क्या हैं। उस नदी से निकलते हुए इस एम्बुलेंस और घायल जवानों को ले जाते हुए इस विजुअल को समझाएंगे संजय। संजय बताइए, संजय क्या कह रहे थे? एम्बुलेंस स्क्रीन पर है, संजय बताइए, समझाइए जी। तो ये नदी है, इस नदी पे अब तक पुल नहीं बन सका है। देखिए ये कितना सेंसिटिव इलाका है, ये कितना अंदरूनी इलाका है। ये माड़ इलाका है, ये माड़ डिवीज़न का क्षेत्र है। ये इलाका जो है ये नक्सलियों का सबसे महफूज पनाहगाह था। ये इलाका जो है इससे कुछ किलोमीटर की दूरी पे ही महाराष्ट्र राज्य की सीमा शुरू हो जाती है। कुछ अगर आप दक्षिण की ओर आएंगे तो नारायणपुर जिले की सीमा शुरू हो जाती है। तो ये इलाका जो है ये नक्सलियों का सबसे सेफ जोन था। और क्योंकि चुनाव होने हैं और चुनाव के वक्त जो है यहाँ पर फोर्स के द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, तो नदी पार करके जवान गए थे जंगलों के अंदर नक्सलियों की तलाश में, और यहाँ ये मुठभेड़ हुई है। संजय रोक रहा हूं, संजय रोक रहा हूं, रुके रहिएगा, बने रहिएगा, और आपको यहीं से भेजूंगा कांकेर। आप यहीं से कांकेर जाएंगे और जो पुलिस को सफलता मिली है वो सब कुछ विस्तार से दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन मेरे 2 सहयोगी और जुड़े हैं, बहुत बड़ी खबर है। इस खबर के पीछे तब तक रहूंगा जब तक आपको कारण ना बता पाऊं, जब तक आपको विस्तार से एक एक खबर, एक एक पहलू को ना बता पाऊं। मेरे साथ तामेश्वर जुड़े हैं और मेरे साथ राजेश जुड़े हैं। मेरे दोनों सहयोगी के पास जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तामेश्वर आपके पास, क्योंकि कांकेर जिला मुख्यालय से आप एक एक खबर बता रहे हैं। तामेश्वर, अभी अभी बस्तर के पी सुंदरराज जो आईजी हैं बस्तर रेंज के, उन्होंने संजय ठाकुर से बात की है, विस्तार न्यूज से बात की है, वो मौके पर जा रहे हैं। संजय ठाकुर को भी मैं भेज रहा हूं, लेकिन अभी का अपडेट क्या है? जो जवान वहां से लाए गए हैं, जो एम्बुलेंस बार बार स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं, वो जवान कहां हैं? क्या उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है? कितनी देरी लगेगी? और जो शव नक्सलियों के बरामद किए गए हैं वो कहां है? उनको कितनी देर बाद जिला मुख्यालय लाया जाएगा? तामेश्वर इसका जवाब दीजिए। इसके बाद अगला सवाल मैं मौके पर मौजूद मेरे सहयोगी राजेश से करूंगा। तामेश्वर जी बिल्कुल सर, आपको बता दूं, अंतिम समय में जब लास्ट अपडेट जब कांकेर एसपी से लिया, उन्होंने कहा कि जगदलपुर से एक हेलीकॉप्टर MI 17 जो है वो कांकेर के पखांजूर जाएगी, और जो घायल जवान है उनको जो है रिफर करके जो है रायपुर ले जाया जाएगा उनके बेहतर इलाज के लिए। नक्सलियों की बात करें तो अभी भी उस इलाके में सर्च अभियान जारी है, और एक खबर आ रही है कि 18 से ज्यादा नक्सली जो है मारे गए हैं। अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है, इससे संख्या जो है नक्सलियों का बढ़ सकता है। ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जवान अभी फिर से एक पार्टी गई है, और जो घायल जवान थे उनको एम्बुलेंस से जो है अभी पखांजूर लाया गया है, और फिर पखांजूर से उनको हेलीकॉप्टर से जो है अस्पताल ले जाया जाएगा। अगली खबर क्या है तामेश्वर? नजर बनाए रखिए, तुरंत आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मौके पर हैं राजेश। तामेश्वर आप अपनी तैयारी रखिएगा, संजय आपके पास भी आऊंगा, लेकिन राजेश जो लगातार विजुअल भेज रहे हैं पखांजूर की बात कर रहे हैं, इसलिए सीधे पखांजूर। राजेश बताइए, पखांजूर से क्या अपडेट है, ताजा अपडेट की अगर बात करूं तो यहाँ से अभी 3 पिकअप वाहनों को भेजा गया है शव लाने के लिए। 3 पिकअप वाहनों को भेजा गया है यहाँ से शव लाने के लिए। नक्सलियों का शव उसमें भर के लाया जाएगा, और साथ ही जो है जवान जो है भी लौटने की स्थिति में है। और यहाँ पर राजेश मैं रोक रहा हूं आपको, बस 10 सेकंड का समय दे दीजिए मुझे। ये जो भी मेरे सहयोगी तामेश्वर हो, संजय ठाकुर हो, या तो फिर राजेश हो, ये जो भी जानकारी दे रहे हैं ये हमारी स्क्रीन पर फ्लैश करते रहिए। डेस्क में बैठे लोग इसको फ्लैश करते रहिए, पीसीआर में बैठे लोग इसको फ्लैश करते रहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। ये कोई नहीं बता रहा है कि 3 पिकअप वाहनों को रवाना किया गया है कहां के लिए? नक्सलियों के शव को लाने के लिए। एम्बुलेंस से रवाना किया गया है किसे? बीएसएफ के जवानों को। कहां के लिए? अस्पताल ले जाने के लिए। ये सब कुछ बता रहे हैं। राजेश अपनी बात पूरी कीजिए। 3 पिकअप वाहनों को कितनी देर पहले रवाना किया गया और कब तक उन नक्सलियों के शव को पखांजूर लाया जाएगा? राजेश अभी 4 से 5 मिनट पहले ही 3 पिकअप वाहनों को जो है वो रवाना किया गया है, और वाहनों की संख्या को देखते हुए ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि 18 से ज्यादा भी शव जो है वो बरामद हो सकते हैं।
साथ ही यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो है वो कोटी नदी के पार में तैनात है और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी है। साथ ही यहाँ पर जो जवान है वो बाकी जवानों के लौटने का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि वहां से वो कब लौटे। साथ ही शवों को लाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए जवान जो है अभी भी अंधेरा होने के बाद भी यहाँ डटे हुए हैं। राजेश, एक सवाल मेरा और है। राजेश, मेरा एक सवाल और है, क्योंकि पखांजूर से ही बैकअप पार्टी जा रही होगी। जो कांकेर से आएंगे वो भी पखांजूर से जाएंगे, जो बस्तर से आएंगे वो भी पखांजूर से जाएंगे। अभी क्या स्थिति है? कितने लोग बैकअप पार्टी के तौर पर रवाना हुए हैं और क्या सारे जितने भी बैकअप पार्टी के लिए गए थे वो सब वापस आ गए हैं या फिर अभी भी जंगल में हैं? राजेश, अभी जो भी बैकअप पार्टी यहाँ से गई है वो अभी तक वापस नहीं लौटी है, क्योंकि एक बहुत घोर नक्सल इलाका है और यहाँ से जो कोटी नदी है, कोटी नदी से लगभग 10 किलोमीटर अंदर जंगल में जो जगह है जहाँ मुठभेड़ हुई है उसकी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं जवानों की भारी संख्या को रवाना किया गया है और कोई भी बैकअप टीम जो है अभी भी लौटकर वापस नहीं आई है। हालांकि यहाँ पर कुछ देर में लौटने की संभावना जरूर जताई जा रही है जब शवों को लाने के लिए पिकअप भेजा गया। तामेश्वर, संख्या क्या हो सकती है? राजेश, आपको रोक रहा हूं। तामेश्वर, मेरे दूसरे सहयोगी जो कांकेर से हैं, जिला मुख्यालय से हैं, जो भी रवाना किए जाएंगे यहीं से किए जाएंगे। उस गली में भी मेरा सहयोगी है और पखांजूर जहां सबसे पहले नक्सलियों का शव लाया जाएगा वहां भी मेरा सहयोगी है और जहां से बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज रवाना होंगे उनके पीछे भी रवाना होने के लिए मेरे सहयोगी हैं। तामेश्वर, कितने जवान, क्या संख्या आप बता सकते हैं? कितने लोग होंगे जो बैकअप पार्टी के तौर पर रवाना हुए और अभी भी जंगल के अंदर हैं? तामेश्वर, अगर आपकी बात हुई होगी जिले के एसपी से, एडिशनल एसपी से और ऑपरेशन में गए लोगों से। तामेश्वर जी सर, बिल्कुल आपको बता दूं 100 से ज्यादा जवानों की टीम जो है उस इलाके में फिर से उस जंगलों में घुस गई है। और एक अपडेट भी बताना चाहूंगा कि ये जो कंपनी नंबर 5 है जिसका जवानों ने पूरी तरीके से उस क्षेत्र में सफाया कर दिया। एक बड़ा वर्चस्व था उस नक्सल संगठन का, कंपनी नंबर 5 का। बीते 16 मार्च की बात करें तो इसके जो कमांडर हैं उसको मार गिराया गया था और जवान जो है लगातार इस कंपनी को जो है पीछा कर रही थी और कहीं ना कहीं आज इस पूरी कंपनी का जो इनका नक्सलियों का एक विंग है वो पूरी तरीके से उस क्षेत्र में समाप्त हो गया है। क्योंकि शंकर राव जो है डीवीसी मेंबर था और डीवीसी मेंबर का मारा जाना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि विजय रेड्डी जो एक बड़ा नक्सली है उसके भी मरने की आशंका है, इसलिए उस क्षेत्र में जो है लगातार सर्चिंग किया जा रहा है। जवानों की टीम जो है अभी निकली हुई है उस क्षेत्र में इसी सर्चिंग मूवमेंट को करने के लिए, आखिर और भी नक्सलियों के शव उस जगह से बरामद हो सकते हैं। तामेश्वर रोक रहा हूं चूंकि जिला मुख्यालय और रेंज मुख्यालय से संजय ठाकुर मेरे सहयोगी लगातार आईजी से बात कर रहे हैं और रणनीति पर बात कर रहे हैं। संजय, शाम हो रही, ऐसे में आपको लगता नहीं जो 100 जवान की संख्या बता रहे हैं, 100 जवानों की संख्या बता रहे हैं जो अंदर गए हैं जंगल, शवों को लाना है संजय और फिर उसके बाद पखांजूर से जिला मुख्यालय लाना है, ये ऑपरेशन क्या रात भर चलेगा संजय? क्योंकि ऑपरेशन रात भर चलेगा, मैं किस आधार पर बोल रहा हूं संजय, मैं आपको यह भी बताता हूं। जब आप पी सुंदरराज बस्तर रेंज के आईजी से बात कर रहे थे संजय, तो उन्होंने कहा 18 से ज्यादा नक्सली, एक तो 18 से ज्यादा और दूसरी बड़ी खबर आ रही है, हेलीकॉप्टर से जवानों को एयरलिफ्ट करके कहां ले जाया जा रहा है? उन्हें ले जाया जा रहा है रायपुर में। और रायपुर में मेरे सहयोगी रवि मिरी अगर इस कवरेज को सुन रहे हैं, मृगेंद्र पांडे आप सुन रहे हैं, तो जिस अस्पताल में ले जाया जा रहा है वहां 2 रिपोर्टर भेज दीजिए, क्योंकि विस्तार न्यूज पल पल का अपडेट इस सबसे बड़ी खबर पर आपको दिखाएगा, बताएगा। दुष्यंत मिश्रा अगर सुन रहे हैं तो वो भेज दें, रायपुर में 2 रिपोर्टरों को अस्पताल में तैनात कर दें। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि जो 3 जवान घायल हुए हैं उन घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके यानी हेलीकॉप्टर से निकालकर पखांजूर से रायपुर ले जाया जा रहा है और रायपुर में उनका उपचार अच्छे से हो, ठीक से हो, इसलिए उन्हें ले जाया जा रहा है। लेकिन संजय, क्या ये ऑपरेशन रात भर चलने वाला है संजय? और क्या बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज वहां जा रहे हैं तो क्या वो मौके पर भी जाएंगे? क्या ये ऑपरेशन रात भर चलने वाला है? जो जवान गए हैं वो कब तक आएंगे या फिर जवानों का शव निकालने में देरी हो सकती है संजय? क्योंकि इलाका, वहां का टेरेन बहुत जोखिम भरा है और जैसा कि सड़क के बारे में, एम्बुलेंस और पुल के बारे में आप बता रहे थे, वहां से निकालना शवों को बहुत आसान नहीं होगा संजय। थोड़ा विस्तार दीजिए जो मेरे सवाल हैं उसका।
जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे मुश्किल हालात है क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है और अभी भी जवान बड़ी संख्या में जंगलों के अंदर है। उनके सामने बड़ी चुनौती है कि पहले बॉडीज़ को रिकवर करना और इसके बाद उन्हें गाड़ियों में लाद कर, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि पिकअप भेजे गए हैं, उसमें लाद कर जवानों को वापस भेजना। क्योंकि अंधेरे में जंगल के बीच जब ये घुप अंधेरा होता है और जब ये इलाका ऐसा है जहाँ लगातार नक्सली जगह जगह पर आईडीज़ प्लांट कर रखते हैं, तो ऐसे में जवान जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से वापस नहीं आते। तो ऐसे में जब ये आईडीज़ का खतरा है, इस बीच जवान जब अंधेरे में अब सफ़र करके वापस निकलेंगे जंगलों से, तो ये बड़ा ही क्रूशियल समय होता है। और यही वजह है कि आला अधिकारी खुद बसर आईजी जो हैं वो अब नज़र रख रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन के ऊपर, और आला अधिकारी लगातार इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। क्योंकि 18 नक्सली मारे गए हैं, सिर्फ 3 जवान घायल हुए हैं और वो भी बहुत ही सामान्य है, चोटें आई हैं उन्हें, जो पुलिस के आला अधिकारी बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है पुलिस को भी। संजय ने वो विजुअल जल्दी चलाइए क्योंकि उस विजुअल में मैं देख पा रहा हूं, जो मोबाइल में देख पा रहा हूं। संजय 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 इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है संजय, जिसकी पुष्टि आप ही करेंगे। 18 से यह संख्या बढ़कर 24 हो गई है संजय, और यह खबर आ रही है कि 24 नक्सलियों को मार गिराया गया है। संजय, इससे जुड़ा जो अपडेट हो एक बार आप अपना व्हाट्सएप खंगाल लीजिए, अपने व्हाट्सएप को देख लीजिए। आपके व्हाट्सएप में कुछ ना कुछ खबर है, लेकिन मुझे जो सूचना दी जा रही है पीसीआर से, मुझे जो कमांड दिया जा रहा है, मुझे जो बताया जा रहा है, वो यही है, बिग ब्रेकिंग है कि यह संख्या बढ़ गई है। और जिसकी बात कौन कह रहा था? जिसकी बात कह रहे थे बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज। और दूसरी खबर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो संजय लगातार ग्रुप में भेज रहे हैं, दुष्यंत मिश्रा अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे इनपुट के सहयोगी, इस विजुअल को तत्काल चलाएं क्योंकि इसमें घायल जवान मैं देख पा रहा हूं। घायल जवान देख रहा हूं स्क्रीन पर। इस विजुअल को लाइए कि कैसे उन्हें एयरलिफ्ट करके रायपुर ले जाया जा रहा है। संख्या बढ़ने की बात हो रही थी संजय, सुंदरराज ने यही संकेत दिए थे, आपने भी कहा था, तामेश्वर ने भी कहा था और राजेश ने भी कहा था। क्या यह संख्या और बढ़ेगी संजय? जी बिल्कुल, सुंदरराज ने यहाँ से निकलते से पहले बिल्कुल ये साफ किया था कि 18 नक्सलियों को बरामद किए गए हैं, लेकिन संख्या बढ़ेगी। अभी भी और नक्सली कई घायल हुए हैं, कई मारे गए हैं, जिनके 100 रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये संख्या बढ़ना तय था और अब ये बस्तर के इतिहास की सबसे बड़ी सफलता हो गई है पुलिस की। लेकिन सुंदरराज रोकूंगा, जब आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा था कि विस्तार न्यूज में आपको हर वो तस्वीर जो आज इस बड़े और ऐतिहासिक मुठभेड़ से निकलकर सामने आएगी, सबसे पहले मैं विस्तार न्यूज में दिखाऊंगा। संजय, आप लगातार कमेंट्री कीजिएगा, लेकिन वो विजुअल टीवी स्क्रीन पर है, वो विजुअल टीवी स्क्रीन पर है, वो विस्तार न्यूज के दर्शक एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। कहां देख सकते हैं? केवल विस्तार न्यूज में देख सकते हैं। खबर बहुत बड़ी है, खबर बहुत बड़ी है। इतिहास रचा है छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों ने, इतिहास रचा है डीआरजी ने, इतिहास रचा गया है छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के ऊपर हुए अटैक पर, सबसे बड़ी सफलता पर। इसलिए यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख लीजिए। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर कर रायपुर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा संजय और क्या अपडेट है संजय, जरा यह भी बताइए कि क्या यह संख्या बढ़ेगी? इसके अलावा राजेश ने पखांजूर से एक वीडियो भेजा है ग्रुप में, जिसमें पिकअप रवाना करने की वो बात कर रहे थे, पिकअप रवाना करने की बात कर रहे थे। वो विजुअल भी सबसे पहले आप विस्तार न्यूज में दिखाइए। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस ऐतिहासिक कवरेज से जुड़ा हर एक अपडेट आप विस्तार न्यूज में ही देखेंगे। संजय, संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि गाड़ी तो अभी रवाना हुई है। और जब भी इस तरह के हमले होते हैं संजय, जब भी इस तरह का अटैक होता है, आपको याद होगा कई बार हम लोगों ने यह खबर बताई है, खबर दिखाई है अपने 10 साल 15 साल के नक्सलवाद को कवर करने वाले कैरियर में, कि नक्सली एक बार जब जानते हैं कि सुरक्षा बल यहां आने वाले हैं, वो आने वाले हैं और बैकअप पार्टी आएगी, शव ले जाने वाले हैं, क्योंकि शव को किसी भी कीमत में शव को संजय नक्सली नहीं चाहते हैं कि जवान लेकर जाएं। तो क्या ऐसा खतरा है अगर अंधेरा हो रहा है संजय? अंधेरा अगर हो रहा है और शव लाना है रात में, तो क्या ऐसा खतरा है, क्या ऐसा अंदेशा है कि नक्सली दोबारा एक बार फिर पुलिस के साथ मुठभेड़ हो जाए नक्सलियों की संजय?
हमारे साथी तामेश्वर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि एक पूरी डिविजनल कमेटी इनकी जो है कंपनी नंबर 5 जो माड़ इलाके में है उसका सफाया कर दिया गया। इसमें करीब 35 से 40 नक्सली थे, उसमें से 3 नक्सली पहली मार दिए गए थे और अब आज जो है 24 नक्सली मारे गए हैं। इस पूरी डिविजनल कमेटी का ही सफाया हो गया है। तो फिलहाल इस इलाके में जो नक्सलियों का सबसे मजबूत कमेटी जो थी उसका सफाया कर दिया गया है। उसके कमांडर, उसके जो बड़े सदस्य थे, इन सभी को जवानों ने इस मुठभेड़ में मार गिराया है। तो ऐसे में इलाका जो है, इस इलाके में इस डिविजनल कमेटी के अलावा अगर और कोई नक्सलियों की कमेटी नहीं हो और कोई संगठन का ना हो तो फिलहाल ये इलाका पूरी तरह से अब सेफ हो गया है जवानों के लिए। संजय रुक जाइए, संजय रुक जाइए 30 सेकंड के लिए रुकिए, क्योंकि जब आप बस्तर से हर खबर बता रहे हैं, तामेश्वर कांकेर से बता रहे हैं, राजेश पखांजूर से बता रहे हैं, तो मुझे रायपुर जाना होगा। रायपुर इसलिए जाना होगा क्योंकि ये बहुत बड़ी सफलता है। मृगेंद्र, मेरे स्टेट ब्यूरो चीफ रायपुर से जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, बताइए किससे किससे आपकी बात हुई? अस्पताल में अगर लाया जा रहा है तो किसको आपने वहां तैनात किया और क्या हलचल है राजधानी रायपुर में सबसे बड़ी सफलता के बाद? मृगेंद्र, देखिए, राजधानी रायपुर में बहुत तेज हलचल है। आपको बता दें, सबसे पहले गृह मंत्री विजय शर्मा से बात हुई, उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो जवानों ने पूरी मुस्तैदी से काम किया। आपने कहा था कि एयरलिफ्ट कराकर रायपुर भेजा जा रहा है, रायपुर के एक निजी अस्पताल में भेजा जा रहा है। वहां हमारे साथी अनमोल तिवारी पहुंच चुके हैं। जैसे ही जवानों को और घायल लोगों को लाया जाएगा, सबसे पहली तस्वीर विस्तार न्यूज के दर्शकों तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा विश्वास है कि हम सबसे इनपुट टीम दुष्यंत मिश्रा, रवि मिरी, आप अनमोल को मुझे जल्दी लाइव दीजिए, क्योंकि अस्पताल में एयरलिफ्ट के सहारे पहुंचाया जा रहा है। मेरे इनपुट टीम के सारे सहयोगी अलर्ट हो जाइए। संजय ठाकुर बस्तर से निकल रहे हैं कांकेर के लिए, तामेश्वर हर एक अपडेट दे रहे हैं वहां से, और राजेश गाड़ियों की संख्या भी बता रहे हैं कि कितनी गाड़ी अंदर रवाना हुई है और कितने देर में शव बरामद कर लिए जाएंगे, कितने देर में वो शव नक्सलियों के यहां जिला मुख्यालय में ला पाएंगे। ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन अभी जब तक वहां अनमोल पहुंचे, इस दौरान थोड़ी देर के लिए मैं रुक जाता हूं और जो भी अपडेट होगा सबसे पहले विस्तार न्यूज के दर्शकों को दिखाऊंगा। मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं और मैं भी आधे घंटे से आपको खबर बता रहा हूं।